दोस्तों, अगर आप नई या पुरानी गाड़ी 30 लाख रुपए तक की आसान अकसात के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि आपको जो है फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर जो है वो 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो देता है और आप इसको 5 साल की आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के देखते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अहल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप जो है वो कितने तक की गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर जो है आपको मंथली किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हबीब मेट्रो जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप थ्रू आउट जितना भी टेन्योर होगा उसमें आपको जो है वो फिक्स जो रेट देगा वो 18%, जो कि बाकी बैंकों के मुकाबले में बहुत ही कम है और ये फिक्स रेट रहेगा। तो इसके ऊपर आप जो है वो इनसे गाड़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े फीचर्स की और प्राइसिंग वगैरह की, और आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे कि आप जो है वो अगर कितने की गाड़ी लेंगे तो आपको कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो एप्लीकेबल ऑन ओनली ऑल न्यू एंड यूज कार जो है आप इनसे ले सकते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है इसमें कि आप जो है नई और पुरानी दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें ले सकते हैं। बिल्ड इन इंश्योरेंस एंड ट्रैकर थ्रू रिप्रेजेंट कंपनीज, उसके बाद जो है रिप्यूटेबल कंपनीज के थ्रू जो है वो आपको इसमें ट्रैकर इंस्टॉल ऑलरेडी मिल जाता है। व्हीकल विल बी ऑन कस्टमर नेम विद HPA टू द बैंक, इसमें जो है वो गाड़ी आपके नाम पे कर दी जाती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाती है रजिस्ट्रेशन एडवांस विद होल्डिंग, जो है वो कस्टमर जो है वो खुद पे करेंगे। को बारवर की इसमें जो है ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, और इनकम क्लबिंग जो है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो ये ऑप्शन सबसे बेहतर हो जाता है क्योंकि दो बंदे मिलकर भी जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन भी है कि आप जो है वो पहले का अगर किसने ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इसमें वो चीज़ भी कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कार फाइनेंसिंग पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में जो है इनकी बेस्ट कार फाइनेंसिंग है, ये इनका कहना है। ईजी इंस्टॉलमेंट जो है वो आप आसान अकसात के ऊपर जो है वो ये दे सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स दोनों में जो है वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसी तरह जो है मिनिमम इक्विटी जो इसमें शामिल होती है कि आपको जो है जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं उसका 30% जो है वो आपने कम से कम देना होता है। इसी तरह जो है मैक्सिमम फाइनेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे आप जो है वो 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। 30 लाख रुपए बैंक आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी जो है वो एप्लीकेबल ओनली आफ्टर अप्रूवल है कि आपकी जो भी प्रोसेसिंग फीस होगी उसके ऊपर जो है वो आपको बाद में ली जाएगी जब आपकी गाड़ी अप्रूव हो जाएगी। और टेन्योर की बात करें तो आप 5 साल की आसान अकसात के ऊपर ये गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है एलिजिबल क्राइटेरिया के कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले जो है लेंथ ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करें तो मिनिमम 6 मंथ हो जाने चाहिए आप परमानेंट जॉब करते हुए, और इसी तरह वो मिनिमम 1 साल जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी तरह अगर आपकी नेट इनकम कितनी होनी चाहिए तो मिनिमम 75,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए परमानेंट सैलरी वालों के लिए, और इसी तरह 1,25,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह जो वो लोग जो दुकानदार हजरात हैं वो जो है मिनिमम 1.5 लाख से जो है वो उनकी ऑन एवरेज जो है वो आनी चाहिए, इनकम जो है वो आनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो उम्र है वो 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। जो सैलरी वाले हैं इसी तरह जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं दुकानदार, उनके लिए 21 साल से 70 साल के दरमियान में होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि डुअल फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको बैंक से, जब आपकी गाड़ी अप्रूव हो जाएगी तो आप बैंक जाएंगे वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और वहीं पे आप जो है उसको फिल करके जमा करवाएंगे। उसके बाद जो है कॉपी ऑफ वैलिड CNIC, आपके जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी चाहिए होंगी। प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होगी जिसमें बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपकी पे स्लिप आ जाती है, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रूफ जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो यहाँ पे कैलकुलेटर भी इन्होंने दिया हुआ है कि आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको हम आखिर में कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो ले लेते हैं जो कि हर इंसान के माइंड में होते हैं। उसके बाद जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग क्या है, तो इन्होंने उसके बारे में बताया कि ऑटो फाइनेंसिंग बेसिकली क्या चीज़ है। विच बैंक इज़ फॉर बेस्ट, तो इन्होंने ज़री बात है अपना ही कहना है कि वो बेस्ट हैं। मैक्सिमम जो टेन्योर है वो कितना करते हैं, तो ये अप टू 5 ईयर्स के आप 5 साल के आसान अकसात के ऊपर जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, आप जो है वो 30 लाख रुपये तक का कर्जा जो ले सकते हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद जो है कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो आप इनसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जो है वो आपको न्यू और यूज लोकली मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियाँ जो है आप इनसे ले सकते हैं। इसी तरह जो है प्राइसिंग मैकेनिज्म की जो है वो क्या इसमें चीज़ है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप जो है वो दोनों तरह के फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों रेट्स आपको मिल जाते हैं, और 1 ईयर बेंचमार्क का होता है, मतलब एक जो फ्लोटिंग होगा या फिक्स्ड होगा वो हर 1 साल के बाद जो है वो चेंज हो सकता है अगर फ्लोटिंग रेट की तरफ आप जाते हैं। अगर फिक्स की तरफ जाते हैं तो वो जो उन्होंने शुरू में बताया था कि आपको जो है 18% के हिसाब से आप इनको दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अगर देख रहे हैं कि फ्यूचर में मार्केट नीचे आनी है तो आप जो है फ्लोटिंग पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप फिक्स के साथ भी चल सकते हैं।
उसके बाद जो है वो हाउ ओल्ड मस्ट बी आई हैव अप्लाई फाइनेंसिंग, आप जो है आप कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, तो आपकी जो है 21 साल कम से कम जो है उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो एनी चार्जेस हैं यहाँ पे अर्ली टर्मिनेशन के, मतलब आप जो है किस्तें जो भी जमा करवाएंगे, अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी सारी किस्तें पहले जमा कराना चाहता हूँ तो क्या उसके ऊपर भी कोई आपको जो है वो चार्जेस पड़ेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको जो है स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो चार्जेस उसके ऊपर देने होंगे अगर आप जो है वो किस्तें पहले अदा करते हैं। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप जो गाड़ी लेंगे वो जो है वो आपको कितने की महीने पे पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी आपकी गाड़ी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम जो है वो 15 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है व्हीकल टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि न्यू है या यूज्ड है, तो हम कहते हैं यूज लोकली मैन्युफैक्चर है। उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दुकानदार हैं या सैलरीड हैं, तो जो भी हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है कस्टमर क्रेडिट प्रोफाइल, यहाँ से आप जो है वो न्यू टू बैंक हैं या एस्टेब्लिश है, मतलब ऑलरेडी आपका जो है बैंक में अकाउंट है, तो अगर है तो आप जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, अगर नया है तो न्यू करेंगे। उसके बाद जो है टेन्योर, आप कितने अरसे के अंदर अंदर जो है वो इसकी किस्तें देना चाहते हैं, आप जो है इस तरह सेलेक्ट 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, 5 साल, आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर ले। हम कहते हैं 5 साल में देना चाहते हैं। इसी तरह जो है वो आपको जो है वो क्या है मार्कअप आप किस तरह से देना चाहते हैं, फिक्स्ड या फ्लोटिंग, हम कहते हैं हम फिक्स्ड लेना चाहते हैं। इक्विटी जो है 30% होगी कम से कम, आप 30% ही रख सकते हैं या इससे ऊपर भी जा सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल जो है कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी जो है वो किस्तें बनेंगी, अगर जो है आप 15 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो इनसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 30,435 रुपये आपकी हर महीने की जो है वो किस्त होगी और वो आपने जमा करानी होगी। तो इस तरह से आप जो भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो 25 लाख रुपए की अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसमें जो है हम कितना पड़ेगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लें कि 49,707 जो है वो आपको पर मंथ के हिसाब से आपकी किस्तें बनेंगी, अगर आप जो है वो एक 25 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो लेते हैं। फाइनेंसिंग जो आपको बैंक करेगा वो है 17,50,000 और इसी तरह जो आप जो है टोटल अपफ्रंट देंगे वो 8,31,819 रुपये आपने डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी 30% बनती है, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी किस्तें बनेगी वो 49,000। हम दूसरी की भी देख लेते हैं, जो हमने 15 लाख रुपए की गाड़ी अगर लेते हैं तो उसमें हमें डाउन पेमेंट जो है वो कितनी करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं। तो तब आपको जो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो आप यहाँ देखिए 5,06,819 रुपये आपने जो है डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप एक 15 लाख की गाड़ी जो है वो लेते हैं। और बैंक जो है वो आपको 10,50,000 जो है उसकी फाइनेंसिंग करके जो है वो देगा, ठीक है। तो इस तरह से बैंक जो है वो काम कर रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है वो इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे है टू अप्लाई और गेट मोर डिटेल्स विजिट योर नियरेस्ट हबीब मेट्रो ब्रांच, ठीक है। आप जो है इनकी करीब 3 आपके एरिया में जो भी ब्रांच है आप उस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके करीब ब्रांच है। और इसी तरह जो है 24/7 जो है वो आप इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, जो कि 111, और उसके बाद जो है 42242 के ऊपर आप कॉल करके भी इनसे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं कि आप जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं। तो वो कॉल पे ही आपको नुमाइंदा जो है बता देता है, अक्सर गाइड कर देता है कि आप जो है वो इसके लिए अहल हैं या नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो होती है वो यही होती है कि आप जो है वो तनख्वाह जो है वो आपकी कितनी, आप कितना कमाते हैं। अगर आप एक अच्छी इनके क्राइटेरिया पूरे उतरते हैं तो आप जो है वो इनसे इजीली जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। और इसमें आप फ्लोटिंग रेट चाहें तो फिक्स चाहें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनसे गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से हबीब मेट्रो से जो है वो नई या पुरानी जो चाहें आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।